सोचो तुम एक ऐसे गेम में हो जहाँ पर हर कोई मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप कर रहा है और दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग बन रहा है, लेकिन तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी मॉन्स्टर्स को मार दो, लेकिन तुम्हारा लेवल कभी एक से ऊपर जा ही नहीं सकता। हर कोई तुम्हें वीक, यूजलेस और एक फेलियर के नाम से जानता है। तुम्हारी जिंदगी एक ऐसे शराब से गुजर रही है जहाँ पर तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो और अपने आप को कितना भी घिस लो, पर फिर भी तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और सब कुछ ट्राई कर लेने के बाद तुम्हें लगने लगता है कि नहीं, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। तभी तुम्हारी जिंदगी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट, तुम्हें मिलती है एक ऐसी यूनिक एबिलिटी जो तुम्हें लिटरली गॉड बना देने वाली है और पूरी दुनिया को तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर कर देने वाली है। सबसे हैरियत की बात ये सब होता है जब तुम लेवल 1 पर हो। तो यही सब होने वाला है आज की हमारी इस मारमा सीरीज में। जानने के लिए बने रहे वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है और उसकी माँ भी बीमार है। डिलीवरी देने के बाद जब वो रास्ते से जा रहा होता है तभी बिलबोर्ड पर उसे एक प्लेयर का नाम दिखाई देता है जो कि अभी ही प्लेयर बना है और उसे मिली यूनिक एबिलिटी। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस प्लेयर भरी दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहले नंबर पे है नॉर्मल ह्यूमन जो आपकी तरह और मेरी तरह है। दूसरे हैं सुपर ह्यूमंस जो थोड़ा ऊपर आते हैं और तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो यूनिक एबिलिटी रखते हैं। बिलबोर्ड पर जो नया लड़का अभी अभी प्लेयर बना है उसका नाम सियोकू होता है और वो 18 साल का होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो नई जनरेशन का एक मॉन्स्टर है। बिलबोर्ड पर नए लड़के को देखने के बाद हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचने लगता है, यार पता नहीं कब एजेंसी वाले मेरा भी लेटर एक्सेप्ट करेंगे और मुझे भी प्लेयर बनने का मौका मिलेगा। ये सब सोचते हुए उसे रात हो जाती है और वो अपने डिलीवरी का काम खत्म करने के बाद अपने घर पर आ जाता है। तभी उसकी नजर लेटर बॉक्स पर पड़ती है। वो दौड़ता हुआ सोचते ही जाता है कि शायद एजेंसी वालों ने उसका लेटर भी एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता सिवाय निराशा के, क्योंकि वहाँ पर जितने भी सारे लेटर्स थे वो सारे बिल और लोन के रिगार्डिंग थे। इसके बाद वो घर में आता है तो दरवाजा उसकी बहन खोलती है और यहाँ पर काफी ज्यादा रात हो चुकी थी पर वो अभी तक जग रही थी। इसके लिए वो अपनी बहन से पूछता है तो वो कहती है मैं अपना होमवर्क कर रही थी और साथ ही माँ का ख्याल भी रख रही थी। इसके बाद वो कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसकी सिस्टर उसके पास बर्थडे केक लेकर आती है और उसे बर्थडे विश करती है। केक को देखकर वो काफी ज्यादा शौक होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास केक लाने के लिए पैसे कहाँ से आए, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने कपड़े लाने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे उसका तुमने केक ले लिया। तो उसकी सिस्टर बोलती है भाई आप क्या कह रहे हो, आप जल्दी से केक काट लो वरना मैं इस केक को अकेले ही खा जाऊंगी। वो पहले तो काफी ज्यादा निराश होता है लेकिन ये सोचकर वो खुश हो जाता है कि उसकी छोटी बहन उसके लिए कुछ कर रही है। जिसके बाद वो जैसे ही केक लेता है उसमें एक लेटर होता है जिसको कुछ कुछ खोल रहा होता है और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो चिट्ठी वही थी जिसका वो काफी समय से इंतजार कर रहा था। हाँ, उसके लिए प्लेयर इनविटेशन आया हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ठान लेता है कि मैं एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। और वो आखिरी बार अपनी माँ को देखते हुए कहता है कि माँ अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारा इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करा सकूं, लेकिन देख लेना भगवान ने मुझे एक अच्छा मौका दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करवा के रहूंगा और आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। जिसके बाद वो अगली सुबह एजेंसी में चला जाता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वो एजेंसी में एंटर हो जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही अंदर पहुंचता है उसे वहाँ पर एक गाइड मिलती है। वो उससे कहती है कि अपना इन्फो कार्ड खोल के चेक करो तुम्हारी एबिलिटी कौन कौन सी है। और जैसे ही वो उसे खोलता है उसको मिलती है एक यूनिक एबिलिटी जिस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, जिसको देखने के बाद वो गाइड काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो उससे कहती है कि आप तो एक काफी ज्यादा यूनिक एबिलिटी वाले प्लेयर हो, यानी कि आप सुपर ह्यूमन से भी आगे आते हो। और वो गाइड यूकिम को बताती है कि तुम्हारी एबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि वो अभी तक अवोकन नहीं हुई है। यूकिम ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो गाइड भी इसे काफी ज्यादा चेयरअप कर रही होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीछे वही बिलबोर्ड वाला बंदा बैठा होता है जिसका नाम सियोकू होता है। वो वहाँ से आकर उस गाइड से कहता है कि क्या मैं इसका ट्रेनर बन सकता हूँ। और वो गाइड से कहता है कि मैं नहीं चाहता था लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी बातें सुन ली। पर इन सब बातों को साइड में रखते हुए वो गाइड उसे ट्रेनिंग के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद सियोकू अपने मेन कैरेक्टर को पोर्टल के पास लेकर जाता है जहाँ पर उसका पहला टेस्ट होने वाला है। और जैसे ही वो पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं वो देखते हैं सामने काफी सारे गोब्लिन्स है। इसे देखकर सियोकू कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो सोचता है कि यूकिम को ट्रेनिंग देने के लिए काफी सही है। तो वो पूछता है कि क्या तुमने 100 गोब्लिन टेस्ट के बारे में सुना है। तो अपना एमसी कहता है कि हाँ मैं उस टेस्ट के बारे में जानता हूँ और उसके परिणाम काफी ज्यादा बेहतर थे, लेकिन उसको फेस करना काफी ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए उस टेस्ट को बैन कर दिया गया था। जिसके बाद ट्रेनर अटैक करता हुआ कहता है कि अगर एक प्लेयर 3-4 घंटे में ये टेस्ट को
कंप्लीट कर दे तो उसको एक हाई पोटेंशियल प्लेयर कहेंगे। और अगर इस टेस्ट को किसी प्लेयर ने 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया तो वो रैंकर कहलाता है। पर अगर कोई प्लेयर इसे 1 घंटे में कंप्लीट कर दे तो वो हाई रैंकर कहलाएगा। और वो उससे कहता है कि अगर हमारी बात हो तो हम इसे 10 मिनट में कंप्लीट करके दिखा देते हैं, जहाँ पर एक हाई रैंकर को इसे कंप्लीट करने में पूरा 1 घंटा लगता है, हमें वहाँ पर सिर्फ 10 मिनट लगता है। और जहाँ तक एक हाई रैंकर लेवल अप करने में 1 साल लगा देता है, हम उसे 1 महीने में कंप्लीट करके दिखा देते हैं। और इन सब बातों को सुनता हुआ अपना यकीन काफी ज्यादा हैरान और अपने आप को स्पेशल समझने लगता है। गॉब्लिन्स को मारने के बाद सियोगू उसे बताता है कि मैं अपना खुद का एक गिल्ड शुरू करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे टैलेंटेड प्लेयर्स की जरूरत होगी। और अभी अभी तुम एक यूनिक प्लेयर बने हो, लेकिन फ्यूचर में मैं तुम्हें अपनी गिल्ड में देखकर काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि तब तक तुम अपनी लिमिट को अपने पोटेंशियल तक लेकर जाओगे। और ये सब बातें करने के बाद ट्रेनर उससे कहता है कि चलो तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट किया जाए। और वो उसे एक गॉब्लिन को मारने के लिए कहता है और वो उसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता है कि कहाँ पर इसे मारना है और कहाँ पे इसके अटैक को डॉज करना है। यूकिम सियोगू की बातें सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो सोचता है कि मैं अपनी लाइफ को इससे भी काफी ज्यादा बेहतर बनाऊंगा। जिसके बाद वो गॉब्लिन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यूकिम भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और मन में सोच रहा होता है कि अब मेरी लाइफ चेंज करना सिर्फ मेरे हाथों में है। जिसके बाद वो उस पर अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि 5 साल गुजर चुके हैं और वहाँ पर एक ट्रेनर और एक प्लेयर आया हुआ होता है और वो सामने एक अनजान प्लेयर को पाता है और वो मन ही मन सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा यूजलेस है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। और वो उसे काफी ज्यादा घिनौनी आंखों से देखता है। तभी उसी की टीम का एक प्लेयर उससे पूछता है कि ये बंदा काफी ज्यादा थका हुआ क्यों लग रहा है, क्या इस टेस्ट को कंप्लीट करना इतना ज्यादा हार्ड होता है, इसकी सांसें इतनी ज्यादा फूली हुई क्यों है। तो वो ट्रेनर उसे बताता है कि करीब 5 साल पहले ये प्लेयर यहाँ पर आया था और इसे एक यूनिक एबिलिटी भी मिली थी, पर इस बंदे की किस्मत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि यूनिक एबिलिटी होने के बावजूद भी इसका लेवल सिर्फ 1 है और इसे सब लोग लेवल 1 प्लेयर के नाम से भी जानते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि ये लेवल 1 प्लेयर और कोई नहीं बल्कि अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर यूकिम होता है। यूकिम सच में काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था और 5 साल गुजर गए लेकिन अभी भी वो लेवल 1 पर ही है। यूकिम ये देखकर काफी ज्यादा निराश होता है और अपनी एबिलिटी को और अपने आप को काफी ज्यादा कोसता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो प्लेयर आज ट्रेनिंग के लिए आए थे वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार चुके हैं और अपना लेवल बढ़ा चुके हैं और वो अपने गाइड को थैंक्स बोलते हैं कि हम आपके चलते ही इतना ज्यादा लेवल अप कर पाए हैं। जिसके बाद उनका गाइड उनकी ग्रोथ देखने के बाद उन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है। जिसके बाद वो उन सभी से कहता है कि मैं तुम्हें कल सुबह 2nd फ्लोर के एंट्रेंस पर मिलूंगा और जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी स्टूडेंट उसकी तारीफें करते हैं लेकिन एक बंदा उसकी रेपुटेशन को खराब करना चाहता है। वो कहता है कि हमारा जो ट्रेनर है वो एक यूनिक एबिलिटी होल्डर है। ये सुनने के बाद सभी बंदे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो अपने आप को स्पेशल समझने लगते हैं कि वो एक यूनिक एबिलिटी होल्डर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके बाद वो बंदा बताता है कि हमारे ट्रेनर का एक निकनेम है और वो है लेवल 1 प्लेयर क्योंकि वो कभी लेवल अप नहीं कर सकता और इसी वजह से ये इतना फेमस है। अपने गाइड का काम खत्म करने के बाद वो अपनी उसी हिडन लोकेशन पर आ जाता है जहाँ पर वो डेली आता है क्योंकि वहाँ पर डेली एक गोब्लिन स्पॉन होता है। वो यहाँ पर उस गोब्लिन से लड़ने के लिए आया हुआ होता है ताकि उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे, पर एक गोब्लिन को मारने में उसे काफी ज्यादा समय लगता है और उससे उसको इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना आज मैं उस गोब्लिन को पीछे से मारूं। इसके लिए वो गोब्लिन को पीछे से हमला करने का सोचता है ताकि वो उसे जल्दी से मार दे और उसे अपना प्रॉफिट मिल जाए। इसके बाद जैसे ही वो गोब्लिन स्पॉन होता है वो उसके पीछे से धीरे धीरे आ रहा होता है। वो गोब्लिन से लड़कर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता इसलिए वो पीछे से आकर उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है वो गोब्लिन उसे देख लेता है और उसकी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसके बाद पूरे 1 घंटे के लिए उनके बीच फाइट चलती है। पूरा 1 घंटा फाइट करने के बाद वो उस गोब्लिन को मार देता है और अपना प्रॉफिट लेके उस टावर से निकल जाता है और उसको काफी कम प्रॉफिट मिला था जैसा कि उसने सोचा था। इसके बाद जैसे ही वो अपनी इन्फो को बताने के लिए मैनेजर के पास जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वहाँ पर उसका दोस्त होता है। उसका दोस्त उसे देखने के बाद उसे सॉरी बोलता है, जिसको सुनने के बाद यूकिम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इस बारे में वो मैनेजर से पूछता है। मैनेजर भी उसका काफी अच्छा दोस्त होता है तो मैनेजर उसे बताता है कि जिन प्लेयर्स को तुमने गाइड किया था वो कल से तुमसे ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते। यूकिम ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि मेरे से तो कोई गलती भी नहीं हुई फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैनेजर उसे सारी बात बताता है कि उन लोगों ने तुम्हारे बारे में वो र्यूमर सुना है कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो पर तुम कभी भी लेवल अप नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा निराश होता है लेकिन चुपचाप खड़ा होता है क्योंकि उसे पता है कि वो जो भी कह रहे हैं वो सब सच है और सच को जुटलाया नहीं जा सकता। तभी टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है कि एंजेला गिल्ड टावर के 75 फ्लोर को क्लियर करने जा रहे हैं। यूकिम पहले से ही काफी ज्यादा निराश होता है और ये न्यूज सुनने के बाद वो और ज्यादा हताश हो जाता है। वो भी तो एक प्लेयर है लेकिन फिर भी वो मन ही मन अपने आप को इन सबसे अलग पाता है। उसकी सैलरी देता हुआ मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक जॉब है जो सिर्फ तुम्हारे लिए
है और इसे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। अगली सुबह वो वापस टावर में जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी गाइड की जॉब लगी होती है, जहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम सियोन होता है। सियोन यूकिम को बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सियोकू से काफी ज्यादा सुना है। उसकी बात सुनने के बाद यूकिम समझ जाता है कि वो सियोकू ही था जिसने उसकी जॉब आज यहाँ पर लगाई, तो उसका काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं उसे आज भी याद करता हूँ। इसके बाद सियोन यूकिम के साथ अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है क्योंकि उसकी टीम यूकिम से मिलने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसके बाद यूकिम उन सभी को गाइड करता है और कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी अवेयर रहोगे। इसके बाद वो कहता है चलो अभी के लिए प्लान बनाते हैं कि गॉब्लिन से कैसे लड़ा जाए और मैं तुम सभी के पीछे रहूंगा। गॉब्लिन से लड़ने के बाद उन सभी को शाम हो जाती है और इसके बाद वो अपना टेंट लगा लेते हैं, जहाँ पर यूकिम अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें खिलाता है और उसके हाथों का बना खाना खाकर वो सभी उसके दीवाने हो जाते हैं। सभी उसके बने खाने की तारीफें करते हैं। इसके बाद एक बंदा यूकिम से पूछता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम कभी भी लेवल अप नहीं कर सकते। यूकिम उसे जवाब देता है कि हाँ तुमने सही सुना है, लेकिन मैं लेवल अप नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और पहले के 4 फ्लोर्स को मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया है कि उन 4 फ्लोर्स के बारे में मेरे जितना कोई रैंकर भी नहीं जानता होगा। यूकिम के एक्सपीरियंस की वजह से वो सारे लेवल अप कर पाए और उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बातों बातों में यूकिम उन सभी को गार्डियन के बारे में बताता है, पर गार्डियन के बारे में उन सभी ने कुछ भी नहीं सुना। यूकिम उन सभी को बताता है कि गार्डियन होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उससे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एक हाई रैंकर को भी उससे लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसको सुनने के बाद वो सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन यूकिम उनसे कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है उस हिसाब से पहले के इन 4 फ्लोर्स पर कोई भी गार्डियन नहीं है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक गार्डियन को दिखाया जाता है जो एक गोब्लिन के पीछे भाग रहा होता है और भागते हुए वो गोब्लिन नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो गार्डियन उसे बीच में से फाड़ देता है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और सियोन अपने डायरी में कुछ लिख रहा होता है। वो इन सारे पलों को डायरी में लिख रहा होता है और उसे यकीन होता है कि एक ना एक दिन वो भी हाई रैंकर बनेगा, पर जब वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद वो अपनी जिंदगी पर एक बुक लिखेगा और साथ ही वो एक राइटर भी बनेगा। इसके बाद यूकिम, सियोन और उसके बाकी के मेंबर पहले के तीनों फ्लोर्स को काफी इजीली क्लियर कर चुके थे और अब 4थे फ्लोर की बारी होती है और यूकिम भी आज तक 5वें फ्लोर पर नहीं गया, तो वो भी चाहता है कि जल्दी से 4थे फ्लोर को क्लियर करके वो भी 5वें फ्लोर पर जाए और देखे कि वहाँ का नजारा कैसा है। अब अगला दिन हो चुका है जहाँ पर उन्हें 4थे फ्लोर को क्लियर करना है और कल वो 5वें फ्लोर को भी क्लियर करेंगे, तो कल का दिन उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले उन्हें 4थे फ्लोर को क्लियर करना होगा। उसके लिए वो सभी ऑर्क से फाइट कर रहे होते हैं और 3 फ्लोर्स को क्लियर करने के बाद उन सभी में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है, इसलिए वो आसानी से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और यूकिम दूर खड़ा उन लोगों को गाइड कर रहा होता है। तभी उसे थोड़ी दूर कुछ दिखाई देता है जहाँ पर उसे धूल नजर आती है। तभी वो समझ जाता है कि ये तो एक गार्डियन के आने का सिग्नेचर है। गार्डियन के आने से वो काफी ज्यादा पैनिक हो सकते हैं, पर यूकिम ये नहीं चाहता, इसलिए वो उन सभी को गार्डियन के बारे में नहीं बताता और वो उन सभी से कहता है कि चलो हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा और इसके लिए वो अपने सामान को इकट्ठा कर रहा होता है और सामान पैक करता हुआ वो सोच रहा होता है कि ये टावर एक रियल वर्ल्ड है, ना कि कोई गेम, इसलिए यहाँ पर कोई भी एयर वगैरह सर्वाइव नहीं कर सकता और अगर आप मिशन के दौरान कोई भी गलती करते हो तो आपको अपनी जान भी गंवाना पड़ सकता है। जिसके बाद वो देखता है कि एक प्लेयर जिसका नाम जेविन होता है उसके पैर में थोड़ी मोच आ चुकी है और तभी ऑर्क उस पर हमला कर देता है, पर सियोन उस ऑर्क को पीछे से मार डालता है और धीरे धीरे सियोन की टीम काफी ज्यादा स्लो हो रही थी। साथ ही गार्डियन भी ऑर्क की टीम के साथ उन पर हमला कर रहा था। ये देखकर यूकिम एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और धुएं में उन सभी को भाग निकलने का एक मौका मिल जाता है। उसी स्मोक में यूकिम उन सभी को गाइड करता है और उन्हें एक गुफा में ले जाता है। वहाँ पर वो सभी लोग यूकिम से उस जायंट ऑर्क के बारे में पूछते हैं, तो यूकिम उन लोगों को बताता है कि वो एक गार्डियन है और ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि यूकिम ने उन्हें बताया था कि 4थे फ्लोर पर कोई भी गार्डियन नहीं होता है। यूकिम उन सभी को बताता है कि पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गए, पर कोई बात नहीं, अभी के लिए सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है और उनके पास इनफ राशन भी होता है जिससे वो बैकअप आने तक का इंतजार कर सकते हैं। तभी उन्हीं की टीम में से एक लड़का आवाज लगाता है कि न्यून नहीं उठ रही क्योंकि वो गोब्लिन्स के हाथ से चढ़ गई थी और उसमें पॉइजन था। तो यूकिम कहता है चिंता वाली कोई बात नहीं है, चलो इसे एंटीडोज दे दे। पर जैसे ही वो एंटीडोज चेक करने के लिए अपना बैग ओपन करता है वो देखता है उसके पास एंटीडोज नहीं है। वो रियलाइज करता है कि शायद जल्दीबाजी के चक्कर में एंटीडोज वहीं पर गिर गया। वो सोचता है मैं इनका गाइड हूँ, फिर भी मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद वो सभी को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं प्लेन लगा के आता हूँ ताकि रेस्क्यूअर्स को हमारी लोकेशन पता चल जाए, पर वो सभी यूकिम को रोक रहे होते हैं।